भाइयों बहनों, मैं करतार सिंह राणा जयंत संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर आईनी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव और समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को एक यही निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग 2024 के चुनाव में, जो 2024 का चुनाव है, इसमें सोच समझ कर वोट दीजिएगा किसे हम लोगों को वोट देना है। एक उस पार्टी को देना है कि जो हम लोगों के खिलाफ जो काम किया है, जो बलात्कारियों का साथ दिया है, जो हमारे बहन बेटियों के साथ छिछलेदड़ किया है, उसका साथ दिया है, उसको देंगे। या जो हमारे बहन बेटिया का मान सम्मान रखा है, उसको वोट देंगे। इस भाजपा सरकार में आप मणिपुर याद रखिएगा, याद करिएगा, देखिएगा, याद करके देखिएगा किस तरह से हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियों को नंग करके उसके साथ गलत काम किया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसको पूरे समाज में बिना कपड़े का निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्या आप उसको वोट देंगे या आप इसको आप दिमाग में चुन लीजिए किसके वोट देंगे। आप लोग अपने बहन बेटियों को घुमाने के लिए, हम अपने बहन बेटियों को घुमाने के नंग करके घुमाने के लिए, उनको साथ बलात्कार करने के लिए करने वालों को वोट देंगे, या किसी उस पार्टी को देंगे जो हमारे बहन बेटियों को रक्षा करे, सुरक्षा करे, हम लोग को सुरक्षा करे। क्या आप लोगों को याद है हाथरस कांड, वाल्मीकि समाज की मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसको रातों रात पुलिस प्रशासन के सत्ता शासन के दबाव से पुलिस प्रशासन द्वारा उसको रातों रात 12 बजे रात को, 1 बजे रात को जला दिया गया, जो जैसे कि उसको उस लाश जो है कि उनके घर वालों को भी नहीं दिया गया, क्योंकि वो उनके घर वाले उसके लाश को दिया गया होता, उसके घर वालों को, तो उसकी जांच होती, उसके तो पता चल जाता है कौन हत्यारा है और कैसे हुआ है, तो उसकी सबूत मिटा, लेकिन उनको रातों रात जला दिया गया। और हम लोगों के समाज में ऐसी घटना हर जगह हो रही है, तमाम समाज, हर समाज में हो रही है। जब से भाजपा सरकार है तब से बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है, हो रही है, और इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। नारा दिए थे कि भाजपा सरकार आएगी तो बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। हमारे देश में कहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं? और नहीं तो और यह बलात्कारियों को, गुंडों को पनाह दिया जा रहा है इस सरकार में। हमारे बहन बेटियों के साथ रेप हो जा रही है, उसके साथ यह भाजपा सरकार खड़ी है, हमारे बहन बेटियों का बलात्कार करवा रही है भाजपा सरकार। क्या इस 2024 के चुनाव में इसी सरकार को फिर दोबारा हम लोग बुलाना चाहेंगे? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से यही एक और निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको सोचिए, समझिए। हम लोगों के साथ यह भाजपा सरकार काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं कर चुकी है और कर रही है, और इस 2024 के चुनाव में इसको हटाएंगे नहीं तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, और हम लोग की भविष्य को खतरे में बिल्कुल ढकेलती चली जा रही है। संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरा में है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हो, वह मंचों से कहा कि भाषण में बोले कि हमारे देश में हिंदू खतरे में है, हमारा देश खतरे में है मुस्लिमों से। तो उन लोगों को प्रधानमंत्री रहने से और मुख्यमंत्री रहने में से क्या मतलब है, जब उन्हीं की राज में हमारा देश खतरे में हो जा रहा है, हमारा हिंदू खतरे में हो जा रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बहकाया जा रहा है, भुलवाया जा रहा है, और सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। हम लोग को जाति पाति में लड़ाया जा रहा है, जाति में बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, भारत पाकिस्तान किया जा रहा है, और सिर्फ यह अपने सत्ता की रोटी सेकने के लिए ऐसी किया जा रहा है। और कोई ना ही हमारे देश में कोई हिंदू खतरा में है, ना हमारा देश खतरा में है। हमारा देश खतरा में सिर्फ उससे है जो बोल रहा है, सत्ता में रहते हुए बोल रहा है कि हमारा देश खतरा में है, उससे हमारा देश खतरा में है। भाजपा से हमारा देश खतरा में है। इस भाजपा सरकार को हटा देंगे, हमारा ना ही कोई देश में कोई हिंदू खतरे में रहेगा, ना ही हमारा देश खतरा में रहेगा। सिर्फ हमारे देश में अमन चैन की सब लोग सामान्य जिंदगी जिएंगे। ये भाजपा सरकार संविधान विरोधी है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है, हमारे देश को ख़त्म करना चाहती है। आज आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ को प्राइवेट करती जा रही है। हमारे देश की हर वो सरकारी चीज़ों को प्राइवेट करती चली जा रही है, बेचती जा रही है, प्राइवेट हाथों में देती चली जा रही है। ये अब बताइए कि यह सरकार है, जब तक है तब तक सबको, हमारे देश को, सभी संस्थाएं चीज़ को, हमारे देश के खजानों को प्राइवेट कर देगी। उसके बाद आप उससे जाएंगे, मान लो रेलवे है, रेलवे में एक जो एक उदाहरण में समझा दे रहा हूँ। रेलवे है, रेलवे अगर रेलवे बेच दी है, रेलवे प्राइवेट कर दी, और आप जाएंगे उससे नौकरी मांगेंगे कि हमें नौकरी चाहिए, तो कहेंगे कि हमारे हाथ में नहीं है, प्राइवेट है,
तो आप प्राइवेट से संपर्क, प्राइवेट जिसको बेची है उससे आप संपर्क करिए। तो और उसमें देखिए, और रही बात आरक्षण की, अब मान लीजिए कि जो आरक्षण का सिस्टम है, आरक्षण खत्म कर रही है, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इस सीधे स्तर से वो ख़त्म नहीं करना चाहती है, वो उंगली टेढ़ा करके वो ख़त्म करना चाहती है कि वो ये कहावत नहीं है कि ऐसा काम किया जाए कि जो कि हमारा काम भी हो जाए और किसी को भनक भी न लगे। तो भनक तो लग चुकी है, जो शिक्षित हैं, जो समझ रहे हैं, उसको भनक लग चुकी है। जो अंधभक्त हैं उनको नहीं भनक लगी है, उनको लग भी गई है तो अंधभक्ति में लीन है, सिर्फ मोदी मोदी जपते रहे हैं। और वो भले अंडरवियर चड्डी पर घूम रहे, उनका अंडरवियर भी छीनी जा चुकी है भाजपा सरकार ने, फिर भी मोदी मोदी जपते रहे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जब वो टीका लगवा लिए हैं, भगवा कलर का भाजपा का टीका लगवा लिए हैं, भाजपा का हम लोगों के सामने बड़ाई बता दिए हैं, तो किस मुंह से आकर हमारे सामने उसकी बुराई करें? परेशान तो वो भी हैं, जो भाजपा में है वो भी परेशान है, मगर उनकी मजबूरी है, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो मजबूरी वो सामने कब वो आएगी, वो खुलेंगे उनकी, जब भाजपा को हम लोग सत्ता से हटा देंगे। तो वही जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा के नेता हैं, जो मजबूर हैं, परेशान हैं, पिछड़ी अनुसूचित जाति के लोग जो उसमें हैं, नेता हैं, वो सब भाजपा की सभी सच्चाई सब खोलेंगे, उनके भ्रष्टाचारी खोलेंगे, सब बताएंगे। इस समय वो मजबूरी में फंसे हुए हैं, डर के मारे कि कहीं हम लोग इसके बारे में कहेंगे, बोलेंगे तो हम लोगों के ऊपर भी CBI ED का जांच होने लगेगी और हम लोगों को फंसाने दिया जाएगा। इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग को जागरूक होना है, हम लोग आम आदमी को, जनता को, जिसकी वजह से यह सरकार सत्ता में आ रही है, इनको जागरूक होना है, हम लोग को समझना है और कैसे हैंडल करना है। कि वो कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो वही उपाय हम लोगों को अपनाना होगा। 2024 के चुनाव में भाजपा को हटाना होगा, इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। संविधान बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया गठबंधन को लाना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है, कांग्रेस से गठबंधन हुआ है, तमाम पार्टियों से गठबंधन हुआ है, उसकी सरकार बनाना है। ये सरकार जब इंडिया गठबंधन की बनेगी तो आप लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, आप लोगों को फ्री पानी मिलेगी, आप लोगों को 500 रुपया जो रिचार्ज का हर महीने लगता है वो आपको नहीं लगेगा। आप हम लोग माताएं बहनों को 3000 रुपया हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और फिर जो है कि पुरानी जो पेंशनें इस सरकार में बंद हो गई है, वो पेंशनें चालू की जाएगी। तमाम तरह की सुविधा मिलेगी जो हम लोग गरीबों को इस समय वंचित कर दी गई है, बल्कि वो नहीं मिल रही है, जिनको चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रही है। और ये भाजपा में जो सत्ते में बैठे हैं वो सब हमारे गरीबों के हक अधिकार को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। उन सबसे हम लोग छीन कर लाएंगे, हम लोग का वादा है, आज़ादी संगठन का वादा है, इंडिया गठबंधन का वादा है। धन्यवाद दोस्तों।